वालेकुम, दिस इज़ मेमूना। वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो गाइज़ अभी सुबह 9:30 बज रहे हैं तकरीबन और फ्राइडे का दिन है। हमने इस्लामाबाद से सकरदू का जो सफ़र है बाय रोड वो स्टार्ट कर दिया है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दें। तो हमारी जर्नी कैसी रही वो मैं इस ब्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी। चैलेंज स्टार्ट करते हैं। तुम एक जगह बैठी रहो, ये तुम्हारी सज़ा है। सीट बेल्ट मैंने बांध दी, अब तुम हिलना नहीं खोलूँगी। मैं पानी पीना है। तो पानी में दे दूँ, कोई मसला ही नहीं है। बाबा को एक बात बोलनी है। बाबा को एक बात बोलनी तो बोल दो, आवाज़ चली जाएगी। चली जाएगी। हमें बाहर जाना है। तुम हिलती बहुत हो ना, और हम ऐसे ट्रैक पे चल रहे हैं, तुम हिले जा रही हो, हिले जा रही हो। इसलिए डाली हूँ मैं। वो फल आ गया तो मैं चली गई उसमें, तो मैं आपको शूज बोलता हूँ कि शूज पहनना है। शूज़ मैं पहना दूँगी, अभी तो आएगा भी नहीं। स्नोफॉल बहुत दूर है, बहुत दूर है। 8 घंटे के बाद आएगा, आफ्टर 8 आवर्स। बाबा मम्मा सो जाओ। नहीं करनी। सो जाओ। अच्छा ये तो मैं सो रही हूँ। से पहनते शू? हाँ भाई मम्मा देखती हूँ। तुमने रात कर ली। देखती हूँ। तो गाइस इस्लामाबाद से हम लोग जा रहे हैं चिलास की तरफ, जो कि हमारा पहला पॉइंट होगा। वहाँ पे हमें स्टे करना है। कहा तो जाता है कि 9 घंटे का सफ़र है, लेकिन वो एक्चुअल में 9 घंटे का नहीं होता, वो 12 घंटे का ही होता है। रास्ते में बहुत जगह आपको जो है रोड जो है वो ब्लॉक मिलते हैं। तो यहाँ हमने बालाकोट, मानसरा, एबटाबाद क्रॉस कर लिया है। अभी हम पहुँचे हैं बेशाम, और बेशाम में बहुत ज़्यादा गर्मी है। बिल्कुल कराची वाली जो फीलिंग्स है वो आ रही हैं। लंच ब्रेक हमने लिया है थोड़ा सा, और दाल हमने ऑर्डर किया, हल्का फुल्का सा हम खाना चाह रहे थे ताकि रास्ते में वॉमिट ना हो। A few minutes later. ये है हमारी गाड़ी, हमने खाना खा लिया है। अब हम जा रहे हैं दोबारा सफ़र करने, लंबा सफ़र। दोपहर 2 बजे से हम जो चलना स्टार्ट हुए हैं, तकरीबन 6, सवा 6 का टाइम हो रहा है। और यहाँ पे आगे रोड जो है वो हमें ब्लॉक मिला है। 2-3 घंटे के लिए रोड जो है वो बंद कर दिया जाता है, उसके बाद बहाल कर दिया जाता है। और रोड की कंडीशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो मैं आगे आपको दिखाऊँगी। तो यहाँ पर हम चिलास पहुँच गए थे तकरीबन रात 9:30-10 बजे, और हमने वहाँ पर होटल में स्टे किया था। नॉर्मल सा होटल था। मैं ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि जीमल की तबीयत जो है वो ख़राब हो गई थी, उसे ट्रैवल सिकनेस हो गई थी, वो बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग कर रही थी क्योंकि गाड़ी गोल 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 घूम ही रही होती है पहाड़ियों पे। तो छोटे क्या बड़ों की भी तबीयत ख़राब हो जाती है ऐसे में। तो इसीलिए एक हाथ में मैंने जीमल को होल्ड किया हुआ था और एक हाथ में मोस्टली मेरे हाथ में शॉपर होता था, तो मैं इतना ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर सकी। और चिलास से हमने होटल से चेकआउट किया था सुबह 8:30 बजे, और फिर हम निकल गए थे सकरदू की तरफ, यानी गिलगित बल्दिस्तान की तरफ। और 6 घंटे का सफ़र जो है हमें तय करना था। मैं उम्मीद कर रही थी कि आगे जीमल की तबीयत ज़्यादा ख़राब ना हो। और यहाँ पे मैं आपको एक टिप दूंगी कि अगर आप प्लान कर रहे हैं सकरदू का बच्चों के साथ, तो फिर आप डायरेक्ट सकरदू की फ़्लाइट लीजिएगा। बाय रूट इस्लामाबाद से आप सकरदू प्लान नहीं करेगा क्योंकि बच्चों की तबीयत ख़राब हो जाती है, इतनी ज़्यादा ट्रैवलिंग होती है। और रास्ते जो है आप वीडियो में देख रहे हैं, बड़े बड़े रॉक्स जो है वो रास्ते में मिल रहे होते हैं, लैंड स्लाइडिंग हो रही होती है। और अगर खुदा न खास्ता बारिश शुरू हो जाए तो फिर एक सैलाबी रेला होता है जो कि पहाड़ों से निकलता है, और वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है। और एक साइड पे जो है वो दरिया बह रहा होता है, और एक साइड पे आपके पहाड़ हो रहे होते हैं, लैंड स्लाइडिंग अलग हो रही होती है। बस जब भी जाएं आप दुआ पढ़ते हुए जाएं। अगर आप बाय रोड, हम भी दुआ पढ़ते हुए जा रहे थे कि बस अल्लाह ताला हमें साथ खैरियत के साथ जो है वो पहुंचा दे। और जैसे जैसे गिलगित की तरफ बढ़ रहे थे तो मौसम ठंडा होता जा रहा था। रास्ते में छोटे छोटे से विलेज जो है वो आ रहे थे, और व्यूज़ बहुत ही खूबसूरत देखने को मिले। दूर दूर पहाड़ थे जो कि बर्फ़ से ढके हुए थे, हल्की हल्की सी ठंड थी, मौसम बहुत ही प्यारा था। तो अब तकरीबन 10 बज गए थे, तो हमें यहाँ पे नाश्ते के लिए रुकना था। तो गाइस यहाँ पे हम
रुके हैं ब्रेकफास्ट के लिए। और जीमल हमें बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी क्योंकि जीमल ने वॉमिटिंग की वजह से बिल्कुल खाना पीना जो है वो छोड़ दिया था। वो एक दिन में बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी। तो हमने जल्दी यहाँ पे अपना नाश्ता जो है फ़िनिश किया और फिर दोबारा हम गाड़ी में बैठ गए। और फिर इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट था वो जगलोट का था। अब मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। टूरिस्ट के लिए ये छोटा सा स्पॉट बनाया हुआ था ताकि हम यहाँ पे अच्छी पिक्चर्स जो है वो ले सकें। बहुत खूबसूरत जगह थी क्योंकि यहाँ पे 3 पहाड़ी सिलसिले जो है वो आपस में मिल रहे होते हैं। मैं ये आपको सामने दिखा देती हूँ। तो हमारे लेफ़्ट पे जो है ये कोहे हिंदूकुश है और जो मिड में है वो कोहे कराकोरम कहलाता है और राइट साइड पे कोहे हिमालय कहलाता है। तो ये वो 3 पहाड़ हैं जो हमारे 50 के 50 रुपीज़ का जो नोट होता है उसमें भी आपने देखा होगा। जो 3 पहाड़ नज़र आ रहे होते हैं वो यही 3 पहाड़ हैं। गाइस यहाँ पे हम लोग रुके थे पिक्चर्स लेने के लिए, लेकिन बारिश शुरू हो गई है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। तो हम फ़ौरन चाह रहे हैं कि आगे के रास्ते बंद ना हो जाए, इसलिए हम लोग फ़ौरन यहाँ से निकल रहे हैं। जी गाइस, तो बारिश का जो सिलसिला यहाँ से जो जगलोट से जो शुरू हुआ ये सकरदू तक जो है वो चलता रहा है। बहुत ही खूबसूरत बारिश हो रही थी और हल्की हल्की सी ठंड थी। और हम तकरीबन पहुँचने ही वाले हैं। और मेरे राइट साइड पे आप देख रहे हैं जो ग्रीनरी आपको नज़र आ रही है ये बाशु वैली है नीचे के साइड पे। लेकिन हम लोग बाशु वैली की तरफ नहीं गए थे, तो हमें दूर से ही हमारे ड्राइवर ने जो है वो दिखा दी थी। बहुत खूबसूरत जगह थी। बीच में काफ़ी जगह गाड़ी रुक रही थी तो मैं भी उतर जाती थी क्योंकि मैं एक ही सिम्प में बैठे बैठे बहुत ज़्यादा थक गई थी और प्यारे प्यारे व्यूज़ भी देखने को मिल रहे थे। यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं जो कि बहुत ही प्यारी जगह है लोअर खजूरा। तो यहाँ पे हमारा स्टे नहीं था, हम लोग को रुकना था अपर खजूरा की साइड। तो ये जो व्यू है ये लोअर खजूरा का व्यू है जो कि बहुत प्यारा है। तो गाइस इस व्लॉग को मैं यहाँ पे एंड करूँगी क्योंकि नेक्स्ट व्लॉग मेरा जो आएगा वो अपर खजूरा का होगा। तो अब जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।